हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारी सी ट्रिक जिससे आपके मैट्रिक्स का सवाल जो जेईई एडवांस में पूछा गया था उसको हम सोल्व करके भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अपने पास आज की टिप्स एंड ट्रिक। तो हमारे पास सवाल है जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया है। इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको दिख रही होगी मैट्रिक्स, साइन की पावर 4 थीटा दे रखा है, एक गंदी सी मैट्रिक्स है और सामने उसके लिखा हुआ है अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। और फिर हमें बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई दे रखी है कि अल्फा है वो एक थीटा का फंक्शन है, बीटा भी एक थीटा का फंक्शन है, और फिर हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्टार जो कि मिनिमम वैल्यू है अल्फा की। ठीक है, वैसे ही बीटा स्टार जो कि मिनिमम वैल्यू है बीटा की, और फिर हमें इन दोनों का समेशन करके देना है। तो चले पहले अपन देख लेते हैं कि कौन इसका जो प्रॉपर मेथड है वो कैसे है, कैसे आपको सॉल्यूशन इसको करना है। तो पहले प्रॉपर मेथड के बारे में जानते हैं। प्रॉपर मेथड क्या है इसका, कि हमने क्या किया कि m को, ये जो m लिखा हुआ है इसके इक्वल, इसको हमने एक m से ही मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हमारे पास आया m स्क्वायर, ये बन गया आपका अल्फा m और ये बन गया बीटा i। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम m स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। m स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया और इधर हमारे पास अल्फा टाइम्स m प्लस बीटा टाइम्स i है। तो फिर हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करके हम दोनों साइड से कंपैरिजन करते हैं। तो एक इक्वेशन हमने ये बनाई, ठीक है, इस इक्वेशन को हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जिसमें अल्फा और बीटा दोनों आ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, दोबारा इसको कंपेयर किया। तो दोबारा कंपेयर करने पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है। अभी जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, ये एक वैल्यू हमारे पास अल्फा की आ गई। अब देखो यहाँ पर अल्फा हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या आया, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। अब हमें तो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैंने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा को 1 - 1/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। और फिर यहाँ से मैंने मिनिमम वैल्यू निकाल ली। साइन 2 थीटा जब 1 होगा तो आपकी मिनिमम वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ऐसे ही हमने इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके हमने बीटा की वैल्यू निकाली। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पहले आप m स्क्वायर करो, फिर उसमें भी आप कंपेरिजन कर रहे हैं, तो उसमें अल्फा बीटा में एक इक्वेशन, फिर दूसरी इक्वेशन, फिर अल्फा की वैल्यू, फिर बीटा की वैल्यू। यही आपका प्रॉपर मेथड है। और इसमें बीटा की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो क्या है, -37/16। ये दोनों अब हम दोनों का सम करेंगे तो आपके पास आंसर आया -29/16। तो कितना अपना फैला हुआ मेथड है। ज्यादातर आप देखोगे तो आपको इंटरनेट वगैरह पे भी यही ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसकी टिप क्या है, इसकी ट्रिक क्या है जिससे हम इसको और सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते थे। तो उसके लिए हम पहले एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हम पढ़ते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है अपना, वो कॉन्सेप्ट ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर उसको हम कैली हैमिल्टन थ्योरम भी बोलते हैं। अब ये थ्योरम क्या बोलती है, ये बोलती है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है। अब जैसे मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो हम ऐसे करेंगे, a माइनस लेमडा आई करेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट 0 करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया, इसका डिटरमिनेंट हमने 0 किया तो हमारे पास ये लेमडा में की इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन है उसको a आपका सेटिस्फाई करेगा। तो a इसमें अगर आप रखोगे तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i इक्वल टू 0, ये इस a मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यानी ये इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन से इसका क्या लेना देना। तो भैया यहाँ पे अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखें तो मैं आपको सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। ये केवल अपन सेकंड ऑर्डर के लिए ही देख रहे हैं। तो अगर ये ए में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप मुझे बताओ कि इसका समेशन ऑफ रूट कितना है। तो मैं बोल रहा हूं कि भैया समेशन ऑफ रूट मेरे पास 2 है, तो 2 आपका समेशन ऑफ रूट है, ठीक है। और अगर आप यहां से देख के, मैट्रिक्स से देख के आप मेरे को ये बताओ कि यहां पे ट्रेस कितना आ रहा है। तो मैंने जब देखा कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए वो भी क्या है आपका 1 + 1 यानी कि 2, यानी ये आपका जो समेशन ऑफ रूट है वो ट्रेस ऑफ ए के बराबर आ गया। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। फिर मैं बोल रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट है -5, और वो किसके बराबर आ गया, वो देखो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो वो मैं बोल रहा हूं कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर है। ये आपके पास ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, यही अपने उस सवाल में काम आने वाली है। अब देखो उस सवाल को हम वापस देखते हैं। यहां पे मैं फिर से एक बार समराइज कर रहा हूं कि हमारे पास ट्रेस किसके बराबर होता है, जो आपकी इक्वेशन है उसके समेशन ऑफ रूट्स के, और जो डिटरमिनेंट है मैट्रिक्स की वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट के, उसी इक्वेशन के। तो अब अपन इसको वापस देखते हैं, वापस इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसका यूज करते हुए।
तो हमारे पास जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास m इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बीटा m इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसको हमने m से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m स्क्वायर, फिर ये अल्फा m इसको इधर लेके आ जाएंगे, फिर माइनस का बीटा आई। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा इस इक्वेशन के लिए क्या है, समेशन ऑफ रूट। तो अल्फा मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा ट्रेस ऑफ m, ट्रेस ऑफ m, और जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो है कितना, माइनस बीटा, वो क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू, यानी डिटरमिनेंट ऑफ m। अब देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके पास m है, एक बार अपन m को देखते हैं कि हमारे पास ये जो m है इसका ट्रेस हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो यहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो हमें कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमें m स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट अपना ये आ गया साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। अब हम आते हैं कि बीटा, तो बीटा क्या है आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो डिटरमिनेंट अपने पास क्या है, डिटरमिनेंट अपने पास ये लिखा हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे तो साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 मल्टीप्लाई माइनस में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर और -1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा और -1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में वो लिखा हुआ तो माइनस हम इसको यहां पे रख देते हैं, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये आ गया साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा और साथ में 1 प्लस कोस स्क्वायर इंटू में 1 प्लस साइन स्क्वायर। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास देखो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे ये हमारे पास आ गया साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा। अब देखो यहां से हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 और एक 1 यहां से, तो टोटल कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके माइनस बीटा की। तो बीटा की अगर वैल्यू चाहिए तो माइनस अपन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास साइन थीटा कोस थीटा की होल पावर 4 है। ठीक है ना, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की होल पावर 4 होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा साइन 2 थीटा की होल पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर अगर अपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 प्लस का 2। अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम चाहते हैं कि ये साइन 2 थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर मैं 1 रख देता हूँ, तो बीटा की क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, बीटा की वैल्यू माइनस का 1/16 प्लस 1/4 प्लस 2। ठीक है, तो 16 आ गया अपना एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 4 प्लस 32, इसको अपन करेंगे तो ये आ गया माइनस का 37/16। ये आपकी बीटा की मिनिमम वैल्यू है। अल्फा की अगर मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो अल्फा तो अपने पास साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि क्या हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 - साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये मिनिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा 1 होगा, तो यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। ठीक है, तो अब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा की और बीटा की मिनिमम वैल्यू को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये है आपके पास 1/2 और ये है आपके पास माइनस का 37/16। क्लियर है, तो अपने पास लास्ट में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 29/16।